गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मैं सोनू। आप देख रहे हैं मस्ती एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज आपका क्लास होगा सेंस ऑर्गन का सेकंड क्लास। सेंस ऑर्गन का फर्स्ट क्लास में हमने देखा था किसके बारे में, यानी कि स्किन, त्वचा के बारे में। उसके बाद हमने देखा था नोज के बारे में, नाक के बारे में। उसके बाद कान के बारे में कि कान जो है ना कि सेंस ऑर्गन में किस तरीके से भूमिका निभाती है, नाक किस तरीके से, और हमारा जो स्किन यानी कि त्वचा है ये किस तरीके से। हमने बताया था कि सेंस ऑर्गन मेनली 5 टाइप का। एक और होता है छठवां सेंस ऑर्गन, जिसको हम कहते हैं कि जैसे किसी चीज के बारे में क्या करता है, अनुमान लगाना। अगर कोई किसी चीज के बारे में अनुमान लगाता है और वो हर बार सही निकल जाता है, यानी हम कहेंगे कि उसका छठवां सेंस ऑर्गन है। उसके पास क्या है, छठवां सेंस ऑर्गन है। तो ये हर किसी के पास नहीं होता। जैसे आज बताने वाला है कि आज बारिश होगी, किसी ने कहा और बारिश हो गई, यानी कहेंगे कि उसका छठवां जो सेंस ऑर्गन है काफी मजबूत है। और जो कि जिसके मतलब कि ये जो छठवां सेंस ऑर्गन जो है ना, ये हर किसी के पास नहीं होता है, ये किसी किसी के पास होता है। तो आज हम देखने वाले हैं सेंस ऑर्गन का सेकंड क्लास। आज हम बात करेंगे किसके बारे में, सेंस ऑर्गन। आज हम देखेंगे टंग के बारे में, जिसको हम जीभ कहते हैं, यानी कि जीभ के बारे में देखेंगे। और दूसरा हम आई के बारे में देखेंगे। देखिए आई के बारे में देखेंगे आंख को, तो आंख के पूरे भाग को नहीं देखेंगे। अगर हम आज आपको आंख के पूरे भाग के बारे में बता देंगे ना, तो आपको याद करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आज हम केवल और केवल आउटर पार्ट ऑफ आई, यानी कि आंख के जो बाहरी भाग है उसको देखेंगे। और कल के क्लास में हम देखेंगे इनर पार्ट ऑफ आई, यानी कि आंख के अंदर के भाग को। तो चलिए हम हेडिंग डालते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन, तो देखिए ये आपका सेंस ऑर्गन, जिसको हिंदी में हमने बता दिया है कि ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है, और इसको क्या कहा जाता है, ज्ञानेंद्रिय। ये आपका सेकंड क्लास है। कितना है, सेंस ऑर्गन का आपका सेकंड क्लास है। तो इसमें हमने सबसे पहले देखा था स्किन के बारे में। किसके बारे में, स्किन यानी कि त्वचा के बारे में। दूसरा हमने देखा किसके बारे में, ईयर यानी कि कान के बारे में। और तीसरा हमने देखा नोज यानी कि नाक के बारे में। और चौथा नंबर आज हम देखने वाले हैं टंग यानी कि जीभ के बारे में। किसके बारे में देखेंगे। और 5 नंबर है हमारा आई। क्या है, आई, आंख के बारे में देखेंगे। और छठा हमने कहा कि सिक्स्थ सेंस क्या होता है, एक सिक्स्थ सेंस होता है, ये हर किसी के पास नहीं होता। तो आइए सबसे पहले मैं रिवीजन कर देता हूं कि देखिए हमारा स्किन जो है ना, हमने बताया था कि अगर सवाल आपसे पूछे जाएगा कि हमारा शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो वो आपका स्किन होगा। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होगा, तो ये हमारा सबसे बड़ा अंग क्या है, सबसे बड़ा अंग। आप लिखते चलेंगे तो हमारा शरीर का सबसे बड़ा अंग आपका कौन सा है, स्किन है। सवाल पूछेगा कि हमारा शरीर का सबसे बड़ा अंग स्किन यानी कि त्वचा, लेकिन शरीर में सबसे बड़ा अंग पूछेगा तो आपको लीवर कहना है। क्या कहना है, लीवर। शरीर में सबसे बड़ा अंग लीवर, में और का में डिफरेंस हम बता चुके हैं। तो शरीर में सबसे बड़ा अंग लीवर होता है, जबकि शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है, आपका स्किन यानी कि त्वचा होता है। ये कनेक्टिंग टिश्यू का बना होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संयोजी उत्तक। क्या होता है, संयोजी उत्तक। कहेंगे कि आप ये कैसे हो सकता है, तो देखिए मैं टिश्यू में आपको बता चुका हूं कि उत्तक कई टाइप का होता है और हम टाइप भी उसका बता चुके हैं। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं कि हमारा जो स्किन है, यहाँ हम टिश्यू नहीं बताने जा रहे हैं, इसलिए आपको डीपली नहीं। यहाँ आप समझिए कि हमारा जो स्किन है ये कनेक्टिंग टिश्यू का बना होता है। क्यों, क्योंकि ये हमारा एक दूसरे से पूरे बॉडी में जो है ना कि कनेक्ट होता है। तो ये हमारा स्किन जो होता है ये कनेक्टिंग टिश्यू का बना होता है। दूसरी बात, यहाँ जो हमारा स्किन होता है शरीर का, ये 28 दिन में चेंज हो जाता है। कितने दिन में, 28 दिन में। 28 दिन में आपका शरीर का जो स्किन होता है वो चेंज हो जाता है, आपको पता नहीं चलता है। आपको पता नहीं चलता है, या इसी को आप कह सकते हैं कि 4 सप्ताह। कितना, यानी कि 4 सप्ताह में आपका शरीर का जो त्वचा होता है वो चेंज हो जाता है। 4 सप्ताह में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी जिस तरीके से आप देखते होंगे कि आपका आरबीसी जो होता है ब्लड, उसका जीवन काल 120 दिन होता है। कितना होता है, यानी कि 120 दिन के बाद आपका आरबीसी ब्लड मर जाता है, फिर दूसरा बनता है। उसी तरीके से आपका स्किन 28 दिन में आपको पहले वाला खत्म हो जाता है, फिर दूसरा स्किन जन्म लेता है। तो देखिए हमने बताया था कि स्किन हमारा मेनली 7 लेयर होता है। कितना लेयर होता है, 7 लेयर होता है। लेकिन हम 7 लेयर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 7 लेयर से सवाल नहीं आता है। सवाल आपका 2 ही लेयर से आता है। एक को बोला जाता है कि सबसे बाहरी लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। और सबसे आंतरिक लेयर जो होता है उसको हम डर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं, डर्मिस कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि एपिडर्मिस हमारे शरीर का त्वचा का सबसे बाहरी अंग होता है, जबकि डर्मिस त्वचा का सबसे आंतरिक अंग होता है। देखिए ये जो आप एपिडर्मिस देख रहे हैं इसकी संख्या 2 होती है, जबकि डर्मिस की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7। तो आप कहेंगे कि हमारा त्वचा का लेयर 7 होता है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा है, एपिडर्मिस। आप कहते होंगे कि हमारे शरीर में जो बाल निकलता है वो कहां से उसका प्रारंभ होता है, तो वो आपका डर्मिस से होता है। कहां से प्रारंभ होता है, डर्मिस से। आप देख सकते हैं। तो ये आपका एपिडर्मिस, एपिडर्मिस की संख्या 2 होती है, जबकि डर्मिस की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। जैसे आप कहते होंगे कि चमड़ा का बेल्ट, चमड़ा का पर्स, चमड़ा का बैग, चमड़ा का जूता जो बनता है वो किसका बनता है, तो वो आपका डर्मिस का बनता है। किसका बनता है, डर्मिस का बनता है। तो आप याद रखें, हम बता चुके हैं। उसके बाद देख रहे हैं कि आप एपिडर्मिस कौन सा है, एपिडर्मिस। देखिए डर्मिस से जो है इसी में से पसीना, आप कहेंगे कि शरीर के अंदर से पसीना निकलता है, तो वो जो त्वचा से होकर के ही निकलता है। तो देखिए इसमें आपको 2 तरह का ग्लैंड भी याद रखना है। कितने
तरह का ग्लैंड याद रखना है, 2। एक होता है सेबेकस ग्लैंड, और सेबेकस ग्लैंड से मैं शॉर्ट में एसजी लिखता हूं, तो देखिए कि सेबेकस ग्लैंड से क्या होता है कि इससे क्या निकलता है, सीबम का निर्माण होता है। इससे क्या निकलता है, सीबम। आप कहेंगे सीबम क्या होता है, ये हम बता चुके हैं। सीबम एक तैलीय पदार्थ होता है, जैसे आप रात में सोते हैं सुबह में जगते हैं तो आपके नाक के ऊपर तेल पाया जाता है, वह एक सीबम होता है। वह क्या होता है कि सीबम ग्लैंड से आपका क्या होता है कि वह तैलीय पदार्थ निकलता है। और वह तैलीय पदार्थ क्या होता है कि जब हम सूर्य का प्रकाश में जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश क्या करता है कि उससे रिएक्शन कर करके और हमको विटामिन डी का निर्माण करता है। तो आप याद रखेंगे कि विटामिन डी का जो संश्लेषण होता है, जो निर्माण करता है, वो आपका सेबेकस ग्लैंड होता है। दूसरा आप देख लीजिए कि इसमें हमने कहा कि दूसरा जो ग्लैंड होता है वो आपका निकलता है कौन सा ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। कौन सा होता है, स्वेट ग्लैंड। देखिए स्वेट ग्लैंड को हिंदी में कहते हैं स्वेद ग्रंथि। क्या होता है, स्वेद ग्रंथि। और आपको याद रखना है कि सवेद का अर्थ होता है, क्या होता है, सवेद का अर्थ होता है पसीना, यानी कि इस ग्लैंड से किसका निर्माण होगा, पसीना का निर्माण होगा। तो आप याद रखेंगे कि स्वेट ग्लैंड से क्या निकलता है, पसीना निकलता है। आई होप आप इसके बारे में समझेंगे। चलिए बढ़ते हैं। सेकंड नंबर आपका है एयर। सेकंड नंबर क्या है, एयर, यानी कि कान। हमने कहा कि कान जो है ये हमारा बैलेंस, कान का दो कार्य, कान का दो काम, एक होता है कि बैलेंस बनाता है, और दूसरी बात आप कह सकते हैं कि किसी चीज को सुनना है। जैसे किसी ने पुकारा कि अजी सुनती हो, यानी कि सुनने के लिए पुकारा गया, तो ये क्या हुआ, किसी ने पुकारा तो वो आपका कान सुना। क्या सुना, कान। तो कान में हम कई कैटेगरी बता चुके हैं। कान का भी 7 लेयर होता है, इसीलिए मैं दोनों को साथ साथ बता रहा हूं, क्योंकि कान और स्किन को, क्योंकि ये दोनों का जो होता है कि 7 ही लेयर होता है। देखिए कान के बाहरी भाग, ये जो आप देख रहे हैं, जो आप पकड़ सकते हैं, जिसमें महिला लोग बाली पहनती है, जिसको आप पकड़ सकते हैं, तो ये कान का आपका बाहरी भाग, जिस पर आप चश्मा लगाते हैं, जिस पर आप माइक को रोक सकते हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है, इसी को हम कर्ण पल्लव कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण पल्लव। अंग्रेजी में इसी को आप पिन्ना कह सकते हैं, अंग्रेजी में इसी को आप क्या कहेंगे, पिन्ना कहेंगे। देखिए ये जो आपका कान का बाहरी भाग, पहले के जमाने में कान जो हुआ करता था बड़ा बड़ा हुआ करता था, जो कि ये बैलेंस बनाता था। अभी के समय में भी आप देख सकते हैं कि जानवरों का जो कान होता है वो बैलेंस बनाता है। जानवर यदि जब डर जाता है ना, तो वो कान अपना खड़ा कर लेता है। जब दौड़ेगा तो वो अपना कान खड़ा कर लेगा। कोई कोई जानवर जो होता है कि वो अपना पूंछ भी खड़ा कर लेता है, जैसे शेर हो गया, ये सब क्या करता है अपना पूंछ, जैसे कुत्ता हो गया, ये सब क्या करता है, बिल्ली हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इसका कान खड़ा कर लेता है और पूंछ भी खड़ा कर लेता है और दौड़ता है। क्या करता है, दौड़ता है। तो आप कान, आप यहाँ का देख रहे हैं कान, तो कान का 7 लेयर। कान का सबसे ऊपरी भाग जो होता है ना, ये जो आप देख रहे हैं कान का सबसे ऊपरी भाग, ये कान का जो कर्ण पल्लव होता है ना, इसी का 7 लेयर होता है। अंदर वाले का बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो कान का जो बाहरी भाग होता है ना, बाहरी भाग, आउटर पार्ट ऑफ एयर जो होता है, वो 7 लेयर होता है। कितना लेयर होता है, 7 लेयर। सबसे ऊपरी भाग को हम हेलिक्स कहते हैं, मैं शॉर्ट में एच लिखता हूं, और सबसे निचली भाग को हम लोबुले कहते हैं। देखिए लोबुले में ही महिला लोग बाली पहनती है। महिला लोग जो बाली पहनती है वो किसमें पहनती है, लोबुले। ये जो आप देख रहे हैं, कोई कोई महिला जो होगी कि हेलिक्स को में भी पहनती है बाली, हेलिक्स में भी पहनती है। तो आई होप आप इसके बारे में समझेंगे कि हेलिक्स जो है कान का, यानी कि कर्ण पिल्लों का सबसे ऊपरी भाग होता है, जबकि निचली भाग आपका कौन सा होता है, निचली भाग आपका कौन सा होता है, लोबुले, जिसमें में बाली पहना जाता है। देखिए जब कोई पुकारता है तो कान का सबसे पहले कहां आता है, कान का बाहरी भाग। देखिए यदि आप कहेंगे कि सर जब इसका कोई काम ही नहीं तो इसको काट के हटा दीजिए, यदि आप इस कान के बाहरी भाग को काट के हटा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ चश्मा रोकने का काम करता है। अभी के समय में ये जो है कि बैलेंस बनाना नहीं करता है। ये अभी के समय में क्या हमारा कान बैलेंस बनाता है, क्या बैलेंस बनाता है, नहीं बनाता है। जानवरों में अभी के समय में चालू है बैलेंस बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कान के, जैसे किसी ने पुकारा तो सबसे पहले पहुंचता है कहां, एयर कैनाल में। आप यहाँ पर नीचे में लिख सकते हैं, सबसे पहले एयर कैनाल कहां में, हम बता चुके हैं, इसीलिए आपको रिवीजन कर देता हूं। सबसे पहले एयर कैनाल में, एयर कैनाल के बाद पहुंचता है एयर ड्रम। क्या होता है, एयर ड्रम। आप कहेंगे, देखिए ड्रम से आप याद रखेंगे डमरू, देखे ना डमरू, उसी तरीके से आपका एयर ड्रम होता है, कान में एक डमरू ही होता है। जैसे देखिए कि सबसे पहले किसी ने पुकारा तो आपको एयर कैनाल में जाएगा, आवाज कहां जाएगा, यानी कि ध्वनि एयर कैनाल, एयर कैनाल के बाद एयर ड्रम, यानी कि डमरू आप देख रहे हैं, जैसे ये देखिए ये आपका क्या है, डमरू है। तो इस डमरू पर जैसे ही आवाज आकर के टकराता है, जैसे हम ढोलक को बजाते हैं तो आवाज क्या होता है, कंपन करता है, तो उसी तरीके से ये आवाज जाकर के एयर ड्रम से टकराता है और ये कंपन करता है। कैसे करता है, कंपन करता है। और ये कंपन करता है, कभी कभी आप देखते होंगे कि जब आदमी जो होता है कि जवान रहता है, युवा रहता है, तो उसका आवाज ठीक रहता है, यानी वो सुन लेता है। लेकिन जब बूढ़ा अवस्था में चला जाता है तो वो सुन नहीं पाता है। क्यों, क्योंकि उसका जो एयर ड्रम होता है ना, उसी में छेद हो जाता है, यानी कि होल हो जाता है। आप बताइए यदि ये आपका ढोलक है और इस ढोलक में इसमें हम क्या करते हैं कि छेद कर देते हैं, तो बताइए कि क्या ये पहले जैसा आवाज करेगा, नहीं करेगा, यानी कि फट फट की आवाज करेगा ना। तो उसी तरीके से आपके कान में जो होता है कि यदि आपके एयर ड्रम में छेद हो जाता है तो ये आवाज सही तरीके से नहीं दे पाता है। तो ये आपका एयर ड्रम। एयर ड्रम के बाद क्या होता है कि एयर ड्रम क्या करता है कि इस आवाज को किसको दे देता है, आयाम में बदल देता है। एयर ड्रम दे देता है किसको, एम्पलीट्यूड को, किसको दे देता है, ये आयाम में बदल देता है। यहीं पर आपको मिलेगा क्या मिलेगा, यहीं पर आपको मिलेगा मेलियस इंथरसेप्ट। 3 प्रकार का कान में हड्डी मिलेगा, जो कि हमने बता चुके हैं कि ये कार्टिलेज का बना होता है। तो मेलियस इंथरसेप्ट शॉर्ट में आप मिस लिख सकते हैं। तो ये तीनों हड्डी क्या करता है कि इसके आयाम को, यानी कि जो आवाज किसी ने पुकारा है कि अजी सुनती हो, तो ये आवाज जो है एयर कैनाल, एयर ड्रम, उसके बाद ये
क्या करता है कि एक्सेलरेट कर देता है, ये किसको दे देता है, मेलियस इनकस स्टेप्स। मेलियस क्या कर देता है, इसको दे देता है, यानी कि इसके आयाम को बढ़ा देता है, एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है। आप कैसे समझेंगे, स्पीड। जैसे देखिए कि बचपन में हम लोग क्या करते थे कि ईंट ले लेते थे, ईंट को खड़ा कर करके रख देते थे। आप बताइए कि जब सबसे लास्ट वाले भाग को इसको गिराएंगे इस पर, तो इसका स्पीड इसकी तुलना में ज्यादा बढ़ जाता है, इसका स्पीड जब इस पर गिरेगा तो इसका तुलना में ज्यादा, और जब ये आगे की ओर गिरेगा तो इसका स्पीड बढ़ जाता है। उसी तरीके से ये जो हड्डी है ये मेलियस इनकस के पास गिर जाता है, और इनकस किसके पास, स्टेप्स, और स्टेप्स आगे क्या करता है कि ये कोक्लिया को दे देता है। हम बता चुके हैं फिगर से, तो यहाँ कोक्लिया को दे देता है, इस टाइप का इस शेप में होता है, और कोक्लिया क्या करता है कि इस ध्वनि को सिग्नल में बदल करके ब्रेन को दे देता है। किसको दे देता है, ब्रेन को दे देता है। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब हम देखते हैं नोज, किसके बारे में देखेंगे, नोज। अब हमारा है नाक। नाक में हमने बताया था कि नाक का सबसे ऊपरी भाग, नाक से जो जितने भी चीजें जुड़ी होती है उसको हम साइनस कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनस कहते हैं। तो नाक का सबसे ऊपरी भाग को हम कहते हैं फ्रंटल साइनस, उसके बाद आपका आता है स्फेनोइड साइनस, उसके बाद आता है एथमोइड साइनस, उसके बाद आपका आता है मैक्सिलरी साइनस। ये हम बता चुके हैं कि नाक से जितनी भी जुड़ी चीजें होती है उन सबको हम क्या कहते हैं, साइनस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम बता चुके हैं, यहाँ पर जो दो हड्डी जुड़ी होती है उसको हम कहते हैं फ्रंटल साइनस। उसके बाद आता है यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो स्फेनोइड साइनस, यहाँ पर आप देखेंगे तो स्फेनोइड साइनस। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा मैक्सिलरी साइनस। कौन सी साइनस, मैक्सिलरी साइनस। तो कभी कभी जब सर्दी में आपका नाक जाम हो जाता है तो आपका सर भी दर्द हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो नाक से जुड़ी चीज है, इसीलिए आपका किस में दर्द हो रहा है, सर में दर्द नहीं हो रहा है, वो आपका फ्रंटल साइनस में। आपको मालूम नहीं है कि किस में दर्द हो रहा है, फ्रंटल साइनस में। आई होप आप इसके बारे में समझे। आज हम देखने जा रहे हैं टंग, हेडिंग डालेंगे टंग, जिसको हम जीभ कहते हैं। यहां तक बता चुके थे आपको। चलिए इसको मिटा दूं। चलिए अब हम देखने जा रहे हैं चौथा नंबर, 4 नंबर देखने जा रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, टंग। चलिए ध्यान से देखेंगे, कितना नंबर है, 4 नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं, जीभ। आप कहेंगे कि इसका काम क्या है। देखिए आपका जो जुबान है ना, मैं फिगर बना देता हूं। ये आपका क्या है, जुबान है। तो देख रहे हैं कि आपका जो टंग, टंग का मतलब क्या होता है, जुबान, जिसको हम जीभ कहते हैं। क्या कहते हैं, जीभ कहते हैं। तो देखिए आपका जो टंग है ये किस किस काम करता है। तो देखिए हम किसी चीज को स्वाद के बारे में, यानी कि स्वाद चखना है तो किससे किससे चखेंगे, जुबान से। अगर किसी भाषा को बोलना है, जैसे अभी हम बोल रहे हैं ना, तो बोल रहे हैं तो जीभ भी इसमें काम कर रहा है। आप कहेंगे कि जीभ नहीं काम कर रहा है, तो आप जीभ को पकड़ लीजिए और पकड़ के बोलिए। जैसे देखिए हम जीभ कहेंगे तो आप बोलिए कि आप जुबान को पकड़ करके और जो है कि किसी भाषा को बोलिए। जैसे बोलना है कि इंग्लिश, जुबान को पकड़ करके आप इंग्लिश बोलिए तो आपसे नहीं बोल पाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको बोलने में 2 मुख्य भूमिका निभाता है। एक हम बता चुके हैं आपका, जब हम क्या बता रहे थे, डाइजेशन बता रहे थे। जब हम क्या बता रहे थे, श्वसन तंत्र, तब हम आपको बताए थे यहाँ पर लैरिंग्स, गर्दन में एक लैरिंग्स पाया जाता है। जैसे हमने बताया था कि इस पर आप मार करके बोलिए, जैसे इस पर आप मारेंगे तो यहीं पर आपका लैरिंग्स पाया जाता है। तो देखिए ये लैरिंग्स जो है ना, ये आवाज को बदलता है, यानी यदि आप इस पर मारेंगे तो आपका आवाज चेंज हो जाएगा। देखिए यानी कि आपका किसी चीज को हम यदि हम बात करें, किसी से हम बात कर रहे हैं, तो आपका 2 मुख्य भूमिका, एक आपका जुबान और दूसरा आपका लैरिंग्स। दूसरा कौन सा, लैरिंग्स। देखिए फेरिंग्स नहीं बोलिएगा, फेरिंग्स आपका ये मुख का अंदर वाला भाग होता है, जबकि लैरिंग्स गर्दन में पाया जाता है, ये आवाज को बदलता है। तो यहाँ देखिए कि 2 मुख्य भूमिका, एक आपका जुबान और दूसरा कौन सा, लैरिंग्स हो गया। देखिए जुबान का जो होता है ना, कई टाइप होता है। आप तो देख लिए कि जुबान जो होता है कि एक क्या करता है कि स्वाद को चखता है। तो जुबान में कई टाइप, मीठा वाला भाग, मीठा चीज को पता करना है कि ये मीठा है कि खट्टा है, तो वो आगे वाला भाग बताता है। आपको बताते हैं, देखिए ये जो जुबान का ये जो आगे वाला भाग देख रहे हैं ना, इसको हम क्या कहा जाता है, इसको अग्र भाग कहा जाता है। ये जुबान का अग्र भाग, और ये मिठास को बताता है। किसको बताता है, मिठास। तो आप लिखेंगे कि ये स्वीट को बताता है। यानी कि आप कहेंगे कि जुबान का जो अग्र भाग होता है, तो आप कहेंगे कि क्या सर यहाँ पर अगर नमक लेंगे तो क्या ये नहीं बताएगा। देखिए नमक को भी बता देगा कि ये नमक है, लेकिन ज्यादातर जो ये बताता है ये मीठापन को बताता है। किसको बताता है, मीठापन को। आप ब्रैकेट में लिख लीजिए मीठा, ब्रैकेट में क्या होगा, मीठा। तो देखिए ये जो जुबान का जो आप आगे वाला भाग देख रहे हैं, ये किसको बताता है, ये मिठास को बताता है। अब मैं इसको रेड से कलर कर देता हूं। देखिए ये जुबान का जो आप आगे वाला भाग देख रहे हैं, ये किसको बताता है, मिठास को बताता है। यानी कि मीठा अगर हमको चेक करना है तो किससे पता चलेगा, जुबान का जो अग्र भाग देख रहे हैं, तो जुबान का अग्र भाग मिठास को बताता है। तो आप कहेंगे कि तीखा को कौन बताएगा। तो देखिए तीखा का आपका जुबान का जो पश्च भाग होता है, सबसे पीछे वाला भाग जो आप यहां पर आप देख रहे हैं, ये आपका कौन सा बताता है, बीटर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बीटर। देखिए बीटर मैं ग्रीन से कर देता हूं। तो ये किस चीज का बताता है, ये तीखा को बताता है, बीटर तीखा को। यानी कि जुबान का अगर हमको पता करना है कि कोई चीज तीखा है, आप कहेंगे कि यहां पर भी तो पता चल जाता है, पता चल जाता है, लेकिन मेनली रूप से जो आपको बताएगा ना, ये आपका कौन सा भाग है, बीटर। यानी कि जुबान का जो पश्च भाग है, ये क्या है, ये आपका अग्र भाग, अग्र भाग।
तो जुबान का अग्र भाग मीठापन को बताता है और जुबान का जो पश्च भाग होता है, क्या होता है, पश्च भाग, तो आपका जो पश्च भाग है ना ये तीखापन को बताता है। किसको, तो आप कहेंगे कि तीखा, तो तीखा बोल रहे हैं तो तीखा बोलिए। और तीखा में देखिए कि लास्ट में खा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लास्ट में खा आ रहा है ना, तो तीखा में लास्ट ख, तो ख से आपको जो है कि इससे जस्ट सटा हुआ आपको याद रखना है खट्टा, ख से जस्ट याद रख लेना है, क्या याद रख लेना है, खट्टा। तो इसके बगल में जो आप यहां पर आप देख रहे हैं ये खट्टापन को बताता है। किसको बताता है, खट्टापन, जिसको हम क्या कहते हैं, शोर। ये आपको किसको बताता है, शोर, खट्टा किसको बताता है, शोर। तो जुबान का अग्र भाग बताता है किसको, मीठापन को बताता है। जुबान का पश्च भाग बीटर यानी कि तीखा को बताता है। और ख से याद रखेंगे कि इसके जस्ट जो सटा हुआ भाग होगा वो आपका किसको बताता है, शोर यानी कि खट्टा। ख से खट्टा, ख से क्या हो जाएगा, खट्टा को बताता है। तो इसको मैं ब्लैक से कलर कर देता हूं, ये किसको बताता है, खट्टा को बताता है। किसको बताता है, खट्टा, ख से खट्टा हो जाएगा। अब देखिए ये तो आपका खट्टापन हो गया। कहेंगे कि नमकीन को कौन बताएगा, तो देखिए ये जो आप यहां पर जो बचा हुआ भाग देख रहे हैं इस साइड में, ये आपको नमकीन बताता है। ये क्या बताता है, नमकीन। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं ये नमकीन को बताता है। किसको बताता है, नमकीन, ये आपका नमकीन बताता है। नमकीन क्या कहेंगे, साल्टी। ये किसको बताता है, साल्टी। ये भी क्या हो जाएगा, साल्टी को बताता है। आप कहेंगे कि सर ये जो बीच वाला भाग है ये क्या बताएगा, तो बीच वाला भाग जो है ना कि ये कोई भी स्वाद नहीं देता है, यानी कि ये बीच वाला भाग जो होता है ये स्वाद नहीं देता है, नो चेंज। आप समझिए, तो बीच वाला भाग जो है ये स्वाद को नहीं बताता है। जुबान का जो आगे वाला भाग होता है ये मीठापन को बताता है, यानी कि अग्र भाग मीठापन को बताता है। पश्च भाग जो होता है कि बीटर यानी कि तीखापन को बताता है। इसके जस्ट सटा हुआ जो भाग आप देख रहे हैं ये आपका शोर यानी कि खट्टापन को बताता है। और इसके नीचे जो आप देख रहे हैं दोनों साइड में ये आपको नमकीन, और बीच वाला भाग जो है कि कोई स्वाद नहीं देता है। बीच वाला भाग क्या, जुबान का बीच वाला भाग स्वाद देता है, नहीं देता है। तो ये आपका जुबान है। आप समझ गए होंगे इसके बारे में कि जुबान में जो है ना कि कौन कौन सा जो है कि चीजों को बताता है। आगे वाला भाग क्या बताता है, पीछे वाला भाग, इसके जस्ट सटा हुआ भाग, फिर ये वाला भाग क्या बताता है। आप कहेंगे कि इसका इससे सवाल कैसे पूछा जाएगा, तो देखिए ये पूछा जाएगा कि ये इसको बोलते हैं पार्श्व, जो जस्ट सटा हुआ भाग होता है। तो पश्च पार्श्व पूछेगा कि जुबान का जो पश्च पार्श्व भाग है ना ये जो है ना कि किस स्वाद को बताता है, तो ये आपका खट्टापन यानी कि शोर को बताता है। इससे कैसे पूछेगा कि ये तो आप जान ही रहे कि सीधा सीधा कि अग्र भाग, ये पश्च भाग, अग्र भाग पश्च भाग, और ये हो जाता है कि पश्च पार्श्व, और ये होता है अग्र पार्श्व। तो अग्र पार्श्व जो भाग होता है ये साल्टी को बताता है, और जुबान का जो बीच वाला भाग होता है ना ये स्वाद को नहीं बताता है। देखिए आपका जो जुबान है ना इस पर लगभग 10,000, कितना, 10,000 संख्या में क्या पाया जाता है, इस पर छोटी छोटी छिद्र पाई जाती है। छोटी छोटी छिद्र पाई जाती है जिसको हम बर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बर्ड्स। तो जुबान के सबसे आगे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो आगे में आप देखेंगे ना तो आपको छोटा छोटा छिद्र मिलेगा, और आप जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे ना, दूरी बढ़ेंगे, तो छिद्र जो है ना धीरे 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 बढ़ते जाता है। क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो आगे की ओर जो है कि बर्ड्स की संख्या छोटी होती है, और जैसे जैसे हम जुबान के लास्ट में जाते हैं यानी कि पश्च भाग की ओर जाएंगे तो जुबान के जो बर्ड्स है ना वो उसकी संख्या बढ़ती जाती है। आप कहेंगे कि इसमें बीच में भी होगा, हाँ बीच में होता है, लेकिन ये स्वाद को नहीं बताता है, जिसको हम टेस्ट बड कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ट बड कहते हैं। तो आई होप आप इसके बारे में समझोगे। ये था आज आपका जुबान। अब हम किसके बारे में देख रहे हैं, अब हम देखेंगे आई के बारे में। किसके बारे में, आई। आई में आज हम केवल और केवल किसके बारे में देखेंगे, आउटर पार्ट ऑफ आई देखेंगे। इनर पार्ट ऑफ आई यदि आपको बता देंगे तो सब हौच पौच हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए इसको मिटा दूं, चलिए इसको मिटा देते हैं और हम देखते हैं किसके बारे में, आई जिसको हम आंख कहते हैं। चलिए मिटा दूं, चलिए अब हम क्या देखेंगे, आई। हेडिंग डालेंगे, इसका फिगर भी बनाना है, इसको मिटा देते हैं। चलिए क्या देखने वाले हैं, आई। हेडिंग डालें, आई जिसको हम क्या कहते हैं, आंख कहते हैं। देखिए आई में आपको क्या देखना है कि आपका जो आंख है ना ये क्या करता है, किसी चीज को जो है कि देख करके बता देता है, कि देख करके बता देता है बड़ा है, छोटा है, गोल है, चौड़ा है। हम बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, बता सकते हैं। तो इसी तरीके से आपका आई जो है ना ये सेंस ऑर्गन है। आई आपका कौन सा है, सेंस ऑर्गन है। और आई आपका सवाल पूछेगा कि आंख में जो होता है हमारा ये किस लेंस का बना होता है, तो ये उत्तल लेंस जिसको हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो आपका आंख जो है ये कॉन्वेक्स लेंस का, किसका, कॉन्वेक्स लेंस। तो आपका आंख जो है ये कॉन्वेक्स लेंस, हिंदी में इसी को कहते हैं उत्तल लेंस। किसका बना होता है, उत्तल लेंस।
तो ये हमारी आंखें जो होती है ये उत्तल लेंस की तरह कार्य करती है। किसकी तरह कार्य करती है? उत्तल लेंस। देखिए अभी आपको यहाँ अगर उत्तल लेंस नहीं समझ में आ रहा है तो आप मान लीजिए, लेकिन आपको यहाँ समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप समझिए कि हमारी आंखें जो होती है ये उत्तल लेंस की कार्य करता है। लेकिन जब हम फिजिक्स बताएंगे, जब हम क्या बताएंगे फिजिक्स, तो उसमें आपका एक चैप्टर ही है और उसी में हम आपको लेंस के बारे में बताएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा उत्तल लेंस कैसा होता है। देखिए ये उत्तल लेंस होता है। ये क्या है? उत्तल लेंस होता है। हम फिगर बनाएंगे अभी तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखिए हमारी जो आंखें होती है ये उत्तल लेंस की तरह कार्य करती है। क्या करता है? किसकी तरह कार्य करती है? उत्तल लेंस की तरह कार्य करती है। तो आंख किसकी तरह? अब आपसे सवाल पूछेगा कि आंख का अपवर्तनांक जो होता है, आंख का जो अपवर्तनांक होता है वो आंख के सबसे ज्यादा किस भाग में होता है? किस भाग में आंख का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है? तो देखिए ऐसे अगर आपसे पूछा जा रहा है अपवर्तनांक, आप कहेंगे कि लगता है कि बहुत भारी चीज है। देखिए अपवर्तनांक को यदि आपको सिंपल समझना है ना, अपवर्तनांक, तो देखिए आपको अगर सिंपल समझना है अपवर्तनांक, तो आप समझिए कि चमकीला, यानी कि हमारी आंख में सबसे ज्यादा वह कौन सा भाग है जो चमकता है। तो देखिए ऐसे तो चमकने से आप समझ गए अच्छा ये होता है अपवर्तनांक, तो हाँ यही होता है। तो आपका सबसे ज्यादा जो लेंस होता है ना आंख का जो लेंस होता है ना सबसे चमकीला भाग होता है। आंख का सबसे चमकीला भाग आपका कौन सा होता है? लेंस होता है। तो लेंस का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, लेंस का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा। चलिए इसको मिटा दूं। तो आपको याद रखना है कि लेंस का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि मोतियाबिंद हो जाता है। तो मोतियाबिंद कैसे होता है इसको समझिए। तो आंख का सबसे जो ऊपरी भाग होता है, आंख का जो आगे वाला जो भाग देख रहे हैं, आंख का स्क्लेरा समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम फिगर बना देते हैं तब आपको समझ में आएगा। ये आप देख रहे हैं। चलिए यहां आप देख सकते हैं। आप लोग भी फिगर बना लेंगे, क्या होगा? समझने में आसानी होगी। ये आपका आंख का फिगर बन रहा है। किसका बन रहा है? आंख का फिगर। आप लोग भी बना लेंगे। चलिए ये आपका कौन सा है? ये आपका आंख है। ये आप देख सकते हैं। यहां पर भी मैं एक फिगर बना देता हूं। यहां पर भी आप लोग भी क्या करेंगे? बना लेंगे। आप लोग भी बनाते चलेंगे। देखिए चलिए ये आपका कौन सा है? ये आपका आंख है। ये क्या है? आंख है। आप देख सकते हैं। चलिए ध्यान से आप देखेंगे तो ये आपका कौन सा है? आंख का भाग हम बना रहे हैं। तो देखिए सवाल आपसे पूछेगा कि आंख में जो होता है ना, कि जैसे आप किसी को देखते हो कि मोतियाबिंद, तो मोतियाबिंद कैसे होता है इसको समझिए। सबसे पहले आप देखिए कि आंख का ये जो आप व्हाइट वाला भाग देख रहे हैं, ये आपको सादा दिख रहा है ना, ये आपको सादा दिख रहा है ना। तो आंख का जो व्हाइट वाला भाग होता है, सबसे पहले देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम कलर कर देते हैं। कलर करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हालांकि ये हर्रा नहीं होता है, मैं समझाने के लिए आपको बना रहा हूं। चलिए देखिए देखिए ये जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं ना, ये जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं, इसको हम आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस।
और ये जो आप ब्लैक कलर का देख रहे हैं ना, ब्लैक, तो इसको हम पपिल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पपिल। तो ब्लैक वाला पपिल कहलाता है, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे? पुतली। हिंदी में क्या कहेंगे? पुतली। और आइरिस को क्या कहते हैं हिंदी में? परितारिका। परितारिका। देखिए, तो ये जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं आपका आइरिस कहलाता है, और ये जो आप ब्लैक कलर का आप छोटा देख रहे हैं ये आपका क्या कहलाता है? पपिल, जिसको हम पुतली कहते हैं। और ये जो आप व्हाइट वाला भाग जो देख रहे हैं ये व्हाइट वाला भाग, इसी को हम स्क्लेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्लेरा। हिंदी में भी इसको स्क्लेरा ही कहते हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं। स्क्लेरा जो होता है ना, ये हमारे आंख में आप खुद से किसी दूसरे का आंख भी देख सकते हैं कि जो सादा वाला भाग आपको अंदर दिखता है, ये तो आपका शटर है, तो सादा वाला जो आपका अंदर जो भाग होता है ना, उसी को हम स्क्लेरा कहते हैं। आंख का जो ज्यादातर जो भाग होता है सादा वाला भाग होता है, और ये इसको हम क्या कहते हैं? स्क्लेरा कहते हैं। स्क्लेरा जो आपसे सवाल पूछेगा कि आंख का जो डायमीटर यानी कि व्यास होता है ना, वो आंख का व्यास कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। कितना होता है? तो आंख का व्यास 2.5 सेंटीमीटर। आपको याद रखना है कि आंख का व्यास कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। आंख का व्यास क्या होता है? 2.5 सेंटीमीटर होता है। आंख का व्यास क्या होता है? 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो यहां देखिए, सबसे पहले समझिए कि ये जो आपका आइरिस है, आइरिस 3 कलर का हो सकता है। आइरिस कितने कलर का? आप कहेंगे कि ये ब्लू हो सकता है, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन। इसको जो है ना आपको याद करने में आसानी होगा। कैसे? देखिए, जितना भी बोला जरा सब में बी है स्टार्टिंग में, है कि नहीं है? तो ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, यानी आपका जो आइरिस होता है ना, आप किसी किसी को देखते होंगे कि आइरिस जो बीच वाला भाग देख रहे हैं, जस्ट बीच वाला नहीं, सेंटर में जो होता है वो आपका पपिल होता है, जो एकदम ब्लैक कलर का होता है, उसका एक ही कलर होता है, और वो केवल और केवल आपका जो पपिल होता है ये ब्लैक ही होता है, काला होता है। लेकिन ये जो आप आइरिस देख रहे हैं ना, जिसको हम परितारिका कहते हैं, तो आइरिस 3 कलर का होता है। या तो किसी का ब्लैक होगा, या तो किसी का ब्राउन होगा, और या तो किसी का क्या होगा? या तो ब्लू होगा। यानी कि ब्लू, ब्लैक, ब्राउन। आपको याद करने में आसानी होगा कि तीनों में कितना आ रहा है? बी से स्टार्टिंग हो रहा है, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन। तो आपका आइरिस जो होता है ना, आइरिस कभी कभी क्या होता होगा कि आप जो है कि यदि आपका आंख खुला हुआ है और आपके आंख पर कोई जो है कि अचानक से टॉर्च बार दे, क्या बार दे? टॉर्च। या आप क्या होता है कि कभी अंधेरा में रहते हैं, और क्या होता है अंधेरा में रूम में बंद है, और उसके बाद अचानक से एक बैग आप जो है बहुत ज्यादा लाइट में चले जाते हैं, तो आपका जो आंख जो होता है ना कि दिखना बंद हो जाता है, बहुत सी चीजों को आप नहीं देख पाते। क्यों? आपका जो आइरिस जो आप देख रहे हैं ये वाला भाग, यही आपका सिकुड़ जाता है। क्या होता है? सिकुड़ जाता है। और इसको फैलने में, आइरिस को फैलने में कम से कम 1.5 से 2 मिनट का टाइम लगता है। कितना मिनट का टाइम लगता है? 1.5 से 2 मिनट का टाइम लगता है। लेकिन आप उस लाइट में गए और फिर अचानक से यदि आप क्या करते हैं कि अंधेरा में यानी कि बंद कमरा में जाते हैं, तो आपको जो है कि वहां पे कोई चीजें नहीं दिखती है। क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि आपका आइरिस सिकुड़ चुका है। आपका आइरिस क्या हो चुका है? सिकुड़ चुका है। और जब वो सिकुड़ जाएगा तो आपको उसको फैलने में कितना टाइम लगता है? 1.5 से 2 मिनट का टाइम लगता है। तो आप बताइए कि आप ये जानते नहीं थे कि आपका आइरिस सिकुड़ जाता है, लेकिन आप ये जानते थे कि लाइट से जब हम अचानक क्या होता है कि बिना लाइट वाले कमरे में जाते हैं, तो वहां पर हमें जो है कि 1.5 से 2 मिनट तक कोई चीजें नहीं दिखती है। किसके कारण नहीं दिखती है? आपका आइरिस जो आप ग्रीन वाला भाग देखिए, ये ग्रीन मैं आपको समझाने के लिए क्यों, ना कि आपका आइरिस का जो भाग होता है ग्रीन नहीं, ये ब्लू, ब्लैक, ब्राउन ही होता है। आप याद रखेंगे तो ब्लू, ब्लैक, ब्राउन किसका कलर होता है? आइरिस का। ऐसे भी सवाल पूछ सकता है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं पपिल। पपिल जो होता है ना, ये हमारा जो होता है ना कि आइरिस के जस्ट बीच वाला भाग, आइरिस के जस्ट बीच वाला भाग आपका क्या कहलाता है? पपिल, जिसको हम क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। आप जो देखिए कि आप जो लाइट में जाते हैं, जैसे अभी हम लाइट में पढ़ा रहे हैं, तो लाइट जो है ना कि हमारी आंख के अंदर जाती है, किसके रास्ते जाती है? पपिल के रास्ते। इसी पपिल के रास्ते जो होता है कि सूर्य का प्रकाश हमारे पपिल के रास्ते जो कि कहां जाती है? आंखों के अंदर जाती है। किसके अंदर जाती है? आंख के अंदर। तो देखिए, आपका जो आंख के अंदर लाइट गया, उसके बाद किसी चीज को हम देखते हैं तो उसका जो इमेज बनेगा ना, वो रेटिना पर। तो रेटिना हम किस में बताएंगे? आपको इनर पार्ट ऑफ आई में बताएंगे। अभी आप समझिए कि इमेज किस पर बनता है, तो आपका इमेज बन जाता है रेटिना पर। इमेज किस पर बनता है? रेटिना। और रेटिना पर जो इमेज जो बनता है ना, रेटिना पर जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है? रियल बनता है। कैसा बनता है? रियल। यानी कि आपका इमेज कैसा होगा? रियल होगा। और कैसा होगा? वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक। आप कहेंगे कि और कैसा होता है? उल्टा बनता है। यानी कि रियल उल्टा, और कैसा होता है? वस्तु से छोटा होता है। जैसे देखिए, हम बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को इतनी छोटी आंख में क्या होता है कि देख लेते हैं। यानी कि कितना 20 तल्ला 50 तल्ला कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है, उसको इतनी छोटी आंख में हम क्या करते हैं? उसको कैच कर लेते हैं। तो उसका इमेज आप बताइए कि 20 तल्ला आपके आंख में बन रहा है, बहुत छोटी छोटी। यानी कि जितना बड़ा इमेज होता है वो हमारी रेटिना पर उतना बड़ा इमेज नहीं बनता है। लेकिन वो इमेज जो होता है वो रियल इमेज होता है। कैसा होता है? लेकिन वो तो इमेज उल्टा बनता है। जैसे आप
आप मिरर लीजिए और यहाँ पर आप रखिएगा ना तो इसका इमेज कैसा होगा, उल्टा बनेगा। मिरर का इमेज कैसे बनता है, उल्टा। लेकिन आप बताइए कि हम तो किसी चीज को देख रहे हैं तो उल्टा देख रहे हैं, लेकिन हमारा ये जो ब्रेन होता है ना उसको सीधा कर देता है। ब्रेन क्या करता है, सीधा। कोई व्यक्ति को हम देख रहे हैं तो उसका इमेज उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। लेकिन हमारा ब्रेन क्या करता है, उसको सीधा कर देता है। आप समझिए कि आप इसको कैसे समझ सकते हैं। आप देखे होंगे कि जब एम्बुलेंस देखें, एम्बुलेंस जो गाड़ी होता है उसमें लिखा रहता है इस तरीके से, एम्बुलेंस। चलिए देखिए, ये जो आप देखेंगे एम्बुलेंस, जो आप गाड़ी देखेंगे ना तो उस पर इस तरीके से लिखा रहता है। किस तरीके से, इस तरीके से। तो ये एम्बुलेंस जा रहा है, लेकिन अगर हम इस गाड़ी से, एम्बुलेंस से हम आगे रहते हैं, क्या रहते हैं, आगे, तो हम मिरर में इसको हम देख लेते हैं और ये सीधा हमको दिखता है। कैसा दिखता है, सीधा दिखता है। तो उसी तरीके से हमारा ब्रेन भी है। हम देखते हैं किसी चीज को उल्टा, कैसा देखते हैं, उल्टा देखते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन क्या करता है, उसको सीधा कर देता है। ब्रेन क्या करता है, सीधा कर देता है। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एम्बुलेंस जो गाड़ी होता है, एम्बुलेंस जो होता है, यदि हम इस एम्बुलेंस से आगे रहते हैं तो हम उस मिरर में हम देख लेते हैं कि क्या आ रहा है, एम्बुलेंस आ रहा है। ये जो लिखा हुआ उल्टा रहता है और लेकिन ये मिरर क्या करता है, उसको सीधा कर देता है। उसी तरीके से हमारा जो रेटिना पर जो इमेज बनता है वो उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। यानी कि ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं उससे छोटा बनता है और कैसा होता है, वो रियल होता है। लेकिन हमारा ब्रेन उसको क्या कर देता है, सीधा करके देखता है। क्या करता है, सीधा करके देखता है। तो देखिए, ये वाला जो आप आगे वाला भाग देख रहे हैं, ये जो आपको खाली खाली दिख रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, यही आपका कॉर्निया है। ये आपका क्या है, कॉर्निया। ये आपका कौन सा है, कॉर्निया है। तो ये जो आप खाली खाली भाग देख रहे हैं ये आपका कॉर्निया कहलाता है। और यहाँ पर ये जो आप भाग देख रहे हैं ना, यही आपका रेटिना कहलाता है। यही आपका क्या कहलाता है, रेटिना। तो ये आपका रेटिना है और इसमें एक लिक्विड भरा रहता है जिसको हम विट्रियस ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं, विट्रियस, विट्रियस। तो ये आपका इसमें एक लिक्विड भरा रहता है। अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इसको मैं कलर करता हूं तब आपको समझ में आएगा। तो आइरिस के बारे में आप समझ गए, पपिल के बारे में समझ गए, और ये क्या होता है, स्क्लेरा। स्क्लेरा जो होता है हमारे आंख का सबसे ज्यादा जो भाग होता है वो स्क्लेरा होता है। हिंदी में भी स्क्लेरा, अंग्रेजी में भी स्क्लेरा कहते हैं। और इसका जो डायमीटर होता है, जो व्यास होता है, वो कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर। इसको मैं रेड से करता हूं, आप देखेंगे, रेड नहीं ग्रीन से करते हैं। यहां आप देखेंगे ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं ना, ये वाला, आप लोग भी फिगर बनाते चलेंगे तभी आपको समझ में आएगा। चलिए, ये आपका कौन सा है, देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आपको दिख रहा है इसी को हम कहते हैं लेंस। ये आपका कौन सा है, ये आपका लेंस है। ये आपका कौन सा है, ये लेंस है। तो ये आपका लेंस है, इसको मैं मिटा देता हूं। तो देखिए, ये जो आपने देखा है ये आपका लेंस कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है, लेंस। लेकिन इसके आगे वाला जो भाग होता है कॉर्निया। कॉर्निया किसको कहा जाता है, जैसे देखिए कि आपका मोबाइल जो होता है, मोबाइल पर जो टेम्पर ग्लास होता है ना, टेम्पर ग्लास, उसी तरीके से हमारे आंख के ऊपर भी टेम्पर ग्लास होता है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। तो आप ब्रैकेट में लिख लेंगे टेम्पर ग्लास। क्या है, टेम्पर ग्लास। तो आंख का टेम्पर ग्लास आपका कॉर्निया कहलाता है। आंख का टेम्पर ग्लास कॉर्निया। जब हम किसी को क्या करते हैं कि आंख, जैसे नेत्र दान किया जाता है, तो ऐसा नहीं कि नेत्र दान किया जाएगा तो पूरा आंख जो है ना, आंख का भाग, इनर पार्ट, आउटर पार्ट पूरा निकाल लिया जाता है। नहीं, जब आंख किसी को यानी कि नेत्र दान किया जाता है ना, तो कॉर्निया दिया जाता है। क्या दिया जाता है, कॉर्निया। और कॉर्निया में ब्लड नहीं होता है। कॉर्निया में ब्लड होता है, हम बता चुके हैं, एक वीडियो मेरा आप देखे होंगे शॉर्ट में, उसमें हम बताए होंगे कि हमारा शरीर का वह कौन सा भाग है जिसमें ब्लड नहीं पाया जाता है, तो वो आपका कॉर्निया है। वो आपका कौन सा है, तो कॉर्निया में ब्लड नहीं पाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को जब नेत्र दान किया जाता है तो नेत्र दान में हमारे आंख का वह कौन सा भाग दिया जाता है, तो वो कॉर्निया दिया जाता है। कॉर्निया जो होता है वह हमारे आंख का एक टेम्पर ग्लास होता है। क्या होता है, ऊपर से उसी को क्या करता है, उखाड़ करके डॉक्टर किसी दूसरे में सेट कर देता है। आप बताइए कि किसी का पूरा आंख ही निकाल लेगा तो यहाँ तो होल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉर्निया दिया जाता है। क्या दिया जाता है, तो आपको याद रखना है कि नेत्र दान में हमारे नेत्र का वह कौन सा भाग दिया जाता है, तो वह आपका कॉर्निया होता है। क्या होता है, कॉर्निया। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका कॉर्निया है।
ये आपका कौन सा है, कॉर्निया। ये जो आप व्हाइट वाला भाग देख रहे हैं ना, जिसको हम कलर नहीं किए हैं, तो ये आपका व्हाइट वाला भाग ही स्क्लेरा कहलाता है। क्या कहलाता है, व्हाइट वाला भाग ही स्क्लेरा कहलाता है। व्हाइट वाला भाग स्क्लेरा, ये आपका कॉर्निया है। और ये जो आप यहाँ पर आप सेंटर में आप देख रहे हैं, ये जो आपको मैं ब्लैक बनाया हूं, तो यही आपका पपील है। यही आपका क्या है, पपील, यानी जिसको हम पुतली कहते हैं। और पपील का जस्ट जो इधर वाला भाग देख रहे हैं, हम उसको क्या करते हैं, रेड से कर देते हैं। क्या, किससे करते हैं, रेड से। थोड़ा थोड़ा करते हैं ये वाला भाग। तो ये वाला भाग जो देख रहे हैं, रेड वाला दिख रहा है आपको, रेड वाला जो दिख रहा है, यही आपका आइरिस है। यही आपका क्या है, तो आप बताइए आइरिस का कितना कलर, 3 कलर, ब्लू ब्लैक ब्राउन, ब्लू ब्लैक ब्राउन। लेकिन केवल ब्लैक किसका होता है, तो आपका पपील का होता है। केवल ब्लैक पपील का होता है, और ब्लू ब्लैक ब्राउन आपका आइरिस का होता है, जिसको हम परितारिका कहते हैं। और पपील को क्या कहते हैं, पुतली, पपील को पुतली। तो यह आपका जो बाहर वाला भाग देख रहे हैं, यही आपका कॉर्निया। यही आपका क्या होता है, कॉर्निया, यानी कि किसके तरह काम करता है, जैसे ग्लास की तरह। जैसे आधार कार्ड आप देखते होंगे, किसी किसी का आधार कार्ड बनता है। क्या बनता है, आधार कार्ड, सभी का बना होगा। देखिए जब आधार कार्ड बनता है ना, तो आपसे क्या होता है कि आई का इमेज लिया जाता है। आपका आई का इमेज लेता है कि नहीं, तो आई का जो इमेज लेता है ना, वो किसका लिया जाता है, तो वो आपका जो ये आइरिस देख रहे हैं ना, आइरिस का, आपका आइरिस जो होता है ना, वो कैच कर लेता है। आपका आइरिस को क्या करता है, कैच कर लेता है। और जब आप कहीं एग्जाम देने जाते हैं, तो आपको उससे मैच करता है। किससे मैच करता है, आप ये मत समझिए कि आपका पूरा आंखें मैच कर रहा है, नहीं, आपका पपील भी नहीं, आपका कौन सा भाग, आंख के किस भाग को आधार कार्ड में मैच किया जाता है, तो वो आपका होता है कौन सा, आइरिस। तो आइरिस आप याद रखेंगे कि आधार कार्ड जब हम बनाएंगे, तो हमारे आंखों का जो है किस भाग को कैच करता है, तो वो आपका आइरिस को करता है। किसको करता है, आइरिस को करता है। तो ये आपका इसमें हम जो होता है, इसमें एक विट्रस जो है कि ह्यूमरस पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है, जिसको हम काचाप द्रव हिंदी में कहते हैं। इसके बारे में कल के क्लास में देखेंगे। उसके बाद बताइए कि मैकुला के बारे में, स्पॉट जो है कि इसके बारे में देखेंगे, कल के क्लास में देखेंगे। लेकिन अभी आप यहां समझिए कि यहां जो आप ये वाला जो भाग देख रहे हैं ना, ये वाला मैं ब्लैक से ही करता हूं, ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है यहां पर, ये दिख रहा होगा, ये लेंस से जुड़ा होता है। ये आपका लेंस है। तो ये जो आप ब्लैक वाला भाग देख रहे हैं, ये लेंस से जुड़ा होता है। आप कहेंगे कि सर जब हम किसी दूर वाली चीजों को देखते हैं, जैसे डॉक्टर क्या जाते हैं, किसी का आंख डैमेज हो जाता है, तो डॉक्टर क्या जाता है, अगर नजदीक वाला चीजें नहीं दिखती है, तो वो जो लेंस देता है ना, वो मोटा देता है। कैसा देता है, मोटा। लेकिन जब दूर वाली चीजें नहीं दिखती है, तो वो लेंस पतला देता है। आप देखिए एग्जाम्पल समझिए कि जैसे 2 व्यक्ति है, क्या है, 2 व्यक्ति, एक ए है और दूसरा बी है। दूसरा क्या है, बी है। और ए जो है ना कि काफी मोटा है, इसीलिए मैं इसको मोटा बना देता हूं। तो देखिए ए जो है ना कि मोटा व्यक्ति है और बी क्या है, पतला है। ए मोटा है, बी पतला है। यदि दोनों को यहां से दौड़ना प्रारंभ करना है, कहां से, यहां से दौड़ना है, दोनों यहां पर आ गया है, और यहां से क्या करना है, इसको दौड़ना है और यहां तक जाना है, तो आप बताइए कि सबसे पहले कौन जाएगा, पतला वाला या मोटा वाला। तो आप बताइए कि पतला वाला जाएगा। तो देखिए कि दूर की चीजों को देखना है तो पतला चाहिए, और नजदीक की चीजों को देखने के लिए जो है कि मोटा। तो उसी तरीके से हमारा आंख में जो आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं सिलियरी मसल्स। कहां पर लिख दूं, यहां पर लिख देते हैं। यह क्या है, सिलियरी मसल्स। हिंदी में इसको हम कहते हैं, यहां देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका कौन सा है, सिलियरी मसल्स। कौन सा है, सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स जो है ना, ये लेंस को खींचता है फिर छोड़ता है, खींचता है। अगर आपको दूर की चीजों को देखना है, तो आप आंख को फाड़ देते हैं। तो आंख को फाड़ते हैं ना, तो ये आप देख रहे हैं ना, जो सिलियरी मसल्स, कौन सा है, सिलियरी मसल। सिलियरी मसल जो है ना कि दोनों ऊपर नीचे दोनों खींचता है, आपका लेंस पतला हो जाता है। क्या होता है, पतला हो जाता है। आप बताइए कि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, इसको मिटाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई चौड़ा चीज है। क्या है, चौड़ा चीज है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप एक धागा बांधिए और यहाँ पर एक धागा बांधिए और दोनों को ऊपर से खींचेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में सटेगा कि नहीं सटेगा, सट जाएगा। तो जब सटेगा तो लेंस उसी तरीके से आपका पतला हो जाता है, और जब दोनों ये क्या करता है कि सिकुड़ता है, तो आपका लेंस मोटा हो जाता है। यानी नजदीक को चीजों को देखने के लिए आप जो है कि थोड़ा समय भी देख लेते हैं, लेकिन दूर को चीजों को देखने के लिए आपको आंख जो है फैलाने पड़ता है। तो आपका आंख फैलाता है, यानी कि आपका जो सिलियरी जो मसल्स देख रहे हैं, सिलियरी मसल्स जो देख रहे हैं, ये क्या होता है, फैल जाता है। सिलियरी मसल्स क्या होता है, फैल जाता है। तो ये था आज का आपका कौन सा, यानी कि आउटर पार्ट ऑफ आई। आउटर पार्ट ऑफ आई है, यानी आउटर पार्ट ऑफ आई। कल के क्लास में हम देखेंगे इनर पार्ट ऑफ आई। क्या देखेंगे, इनर पार्ट ऑफ आई, शॉर्ट में पी और आई। इनर पार्ट ऑफ आई में किस किस के बारे में देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि बहुत सारे क्या होते हैं, नसें। यहाँ पर आप देख रहे हैं आंख में नस है कि नहीं है, बहुत सारी नसें है, बहुत सारी नसें। और यहाँ करके इससे जुड़ी रहती है, किससे जुड़ी रहती है, बहुत सारी नसें हैं इसमें, जिसको हम नर्व्स कहते हैं। देखिए ये आपका कौन सा है, बहुत सारी नसें इससे जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी रहती है, इससे जुड़ी रहती है। और कहां कहां जुड़ी रहती है, इसके बारे में कल के क्लास में बताएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।